हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे बेटा उष्मागतिकी की पहली डीपीपी के बारे में। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक पर एक नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, निम्न का उदाहरण है। ध्यान रखना भाई, एक परक नली है, ठीक है। आप लोगों को मैं बता भी देता हूँ क्या फील है इसका। बेसिकली आप ये मान ला कि भाई एक मेरे पास परख नली है, टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर आपने क्या कर दिया बेटा, इसके अंदर आप लोगों ने एक अभिक्रिया करी, परख नली और सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। आपने क्या करा बेटा, NaOH और दूसरा क्या होगा हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड को गर्म, NH4Cl, इसको आपने गर्म किया। आप लोगों को पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारे पास अम्लीय लवण है। क्या है बेटा, ये अम्लीय लवण है। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, यहां पर NaCl करके लवण बनेगा एक और जल बनेगा। और आपको पता है कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं उष्मा क्षेपी होती है, इनसे ऊर्जा भी निकलती है। तो होता क्या है कि जब हम कभी भी NaOH और अमोनियम क्लोराइड को मिलाते हैं ना, तो यहाँ पर धुआं धुआं बन जाता है और वो धुआं धुआं बाहर निकलने लगता है, ठीक है। अब बाहर निकलेगा तो बेटा मैटर भी चेंज होगा, द्रव्य भी चेंज होगा। और यदि भाई इसमें से उष्मा निकलकर बाहर जाएगी या बाहर से अंदर जो भी जाएगी, कहीं ना कहीं उष्मा से भी उष्मा का भी परिवर्तन हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये बंद निकाय तो नहीं है, ये विलगित निकाय भी नहीं है। हम कहेंगे ये खुले निकाय का उदाहरण है। तो आप खुले निकाय को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। आगे कह रहा है क्वथनांक एंट्रोपी पीएच तथा सेल के विद्युत भाग बल में से मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। आप मुझे बताइए, क्वथनांक कोई मात्रा पर डिपेंड करता है? भाई अगर आप 1 लीटर पानी लो, 2 लीटर पानी लो या 10 लीटर पानी लो, तो क्वथनांक तो 100 डिग्री रहेगा, मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। तो ये तो मात्रा स्वतंत्र हो गया। एंट्रोपी क्या है बेटा, मात्रा पर डिपेंड करती है। भाई जितना ज्यादा पदार्थ होगा उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं 1 लीटर पानी को बखेर दूं तो उसकी कोई एंट्रोपी होगी। 2 लीटर और ज्यादा जगह घेरेगा, 3 लीटर और ज्यादा जगह घेरेगा। तो कहने का मतलब है कि एंट्रोपी तो मात्रा पर डिपेंड करती है। तो आप सेकंड को तो नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच क्या होता है बेटा, हमारे पास पीएच जो होता है बेसिकली ये सांद्रता का ही पद होता है एक तरीके से। मान लो अगर पानी का पीएच 7 है 1 लीटर का, तो 2 का भी बेटा कितना होगा, 7 होगा। 3 का भी कितना होगा, 7 होगा। तो पीएच भी जो है मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फिर आएगा तथा सेल का विद्युत वाहक बल, ई नोट ऑफ सेल, ये भी बेटा आपकी मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आपको देखा जाए तो आपको ढूंढना है, एक तो फोर्थ होगा बेटा जो मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, एक पीएच यानी थर्ड होगा जो मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, और एक फर्स्ट होगा क्वथनांक जो कि मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सिर्फ विकल्प सी में दिए गए हैं, तो आप इसी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है बेटा। एक गैसीय निकाय ए से P1 V1 T1 से B P2 V2 T2 अवस्था B से C P3 V3 T3 अवस्था में तथा अंत में C अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं A से B पर गया, B से C पर गया, ठीक है, और C से वापस में A पर आ गया। अगर कोई भी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले, किसी तरह से भी परिवर्तन करने के बाद प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, तो ऐसे प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, चक्रीय प्रक्रम। आगे बढ़ते हैं भाई। एक अच्छी तरह बंद थर्मस फ्लास्क में कुछ बर्फ के टुकड़े हैं, कम समय अंतराल के लिए यह उदाहरण है। मतलब जो थर्मस है ना, देखो वो थर्मस दो प्रकार का हो सकता है, या तो भाई नॉर्मल थर्मस हो, लेकिन यहाँ पर थर्मस कहने का अर्थ होगा जो आज के टाइम पर मिल्टन वाले चल रहे हैं, थर्मोस्टेटिक वाले, ठीक है। जिसमें मान लो कि जो ताप रहता है थोड़ी देर के लिए वो नियत ही रहेगा। तो अगर आपने थर्मस में उसको बंद कर दिया गया है तो भाई द्रव्य का आदान प्रदान तो होगा नहीं निकाय व परिवेश के मध्य। और भाई बर्फ जितनी देर तक रहना चाहे उतनी देर तक रह भी लेगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये होगा कि भाई वहां पर द्रव्य का भी आदान प्रदान नहीं हुआ, ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक विलगित निकाय का उदाहरण बन जाएगा, विलगित निकाय का एक उदाहरण बन जाएगा।
आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आगे दिया गया है कि गैस के 5 मोल आरेख के अनुसार चक्रीय प्रक्रम में गुजरते हैं। ए से बी, बी से सी तथा सी से ए क्रम से हैं। अगर मैं ए से बी पर जाता हूं, ध्यान से देखना, ए से बी, तो इसके संगत में आप देखोगे कि आयतन ए पर भी उतना ही है और बी पर भी उतना ही है। इसका मतलब जो ए बी हमारे पास प्रक्रम है, ये कैसा हो जाएगा बेटा? समायतनिक। कैसा हो जाएगा ये? समायतनिक। अब जरा ध्यान से देखो, जब हम ए से सी जाते हैं तो हमारे पास क्या परिवर्तन होगा बेटा? हमारे पास ए से सी जाते हुए तापमान जो है वो स्थिर है। ए से सी जो है तापमान जो है वो स्थिर है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप लोग कहोगे कि जो ए से सी है ये कैसा हो जाएगा बेटा? समतापी। और आप लोग आयतन और तापमान में चार्ल्स का नियम जानते होंगे। आयतन और तापमान में चार्ल्स का नियम जानते होंगे। ऐसे स्ट्रेट लाइन आता था। तो कहीं ना कहीं सी और बी की अगर हम बात करें, ठीक है, चाहे आप पी वी इक्वल टू एनआरटी भी यूज कर लेना, 5 मोल दे रखे हैं, आप यहां पर एक तरीके से निकाल कर देखना ताप। ताप दोनों स्टेट पर सेम आएगा। तो वी और टी के बीच का जो चार्ल्स का नियम है, जो ग्राफ खींचते थे हम, वो स्थिर दाब पर हुआ करता था बेटा। अगर आपको याद होगा, स्थिर दाब पर ही चार्ल्स का नियम पढ़ते थे। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा समदाबी। समदाबी, अगर आपको ग्राफ से ही पढ़ना है। अदरवाइज 5 मोल दे रखे हैं। आप बी पर, आपको वैसे आयतन का मान दिया तो उन्होंने है नहीं, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा आरेख के द्वारा ही। तो ए बी जो है वो समायतनिक है, और बी से सी जो है वो समदाबी है, और सी से ए जो है समतापीय है। तो करेक्ट आंसर आपके पास विकल्प ए ही होगा। इसी को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए बेटा, निम्न में से कौन सा अवस्था फलन नहीं है? आपको याद होगा ये क्वेश्चन क्लास में भी हुआ था। कार्य और अवस्था फलन यानी पथ फलन मैंने आपको 4 ही याद करने के लिए बोले हैं। वर्क डन यानी कार्य, हीट उष्मा क्यू, और तीसरा मैंने बोला था आपको सीपी एंड सीवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक अवस्था फलन वह है जिसे उसमें रसायन में से प्रयुक्त किया जाता है, जो कि उष्मागतिकी के सभी नियमों का पालन करती है। मात्रा जिसका सिर्फ तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है। मात्रा जिसका प्रयोग उसमें परिवर्तन के मापन में किया जाता है। तो जरा, अवस्था फलन वो है जिसका मान या जिसकी मात्रा अवस्था पर निर्भर करती है, पथ पर नहीं। तो हमारे पास सी विकल्प को टिक करने का मौका है, उसको हम कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, मात्रा स्वतंत्र राशि, यानी मात्रा स्वतंत्र राशि का मतलब ये हो गया जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे। ठीक है, उनमें एंथैल्पी मात्रा पर डिपेंड करती है, आयतन मात्रा पर डिपेंड करता है, लेकिन ताप जो है वो आयतन पर डिपेंड नहीं करता, मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। कैसे? अगर मान लो भाई इस बोतल का पानी है, ध्यान से देखना, मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। इस बोतल का अभी तापमान, जो पानी है अभी तापमान 27 डिग्री है, मैंने मान लिया। अब इसकी जो भी मात्रा रही हो, जब मैं इसमें से थोड़ा पानी पी लूंगा तो मात्रा घट गई, है ना, लेकिन तापमान कितना रहा? आप कहोगे सर तापमान अभी भी 27 डिग्री है। इसका अर्थ यह हुआ कि तापमान या ताप एक ऐसा भौतिक गुण है जो मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट आंसर हमारे पास भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है एंथैल्पी है एक मात्रात्मक गुण, उपरोक्त दोनों या मात्रा स्वतंत्र। देखो एंथैल्पी जो है बेटा वो मात्रात्मक गुण है। जितने भी हमारे पास ऊर्जा है, चाहे वो उष्मा हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो आंतरिक ऊर्जा हो, चाहे हमारे पास एंथैल्पी हो, ये सभी के सभी मात्रा पर डिपेंड करते हैं। अगर आप 5 ग्राम लोगे तो 5 ग्राम की एंथैल्पी अलग होती है, 10 ग्राम लोगे तो ज्यादा एनर्जी। उदाहरण के लिए जैसे मान लो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि भाई मैंने 5 ग्राम मीथेन को जलाया तो ज्यादा मतलब अलग ऊर्जा निकलेगी। 10 ग्राम मीथेन को जलाऊंगा और ज्यादा निकलेगी, 15 ग्राम को जलाऊंगा और ज्यादा निकलेगी, 100 ग्राम को जलाऊंगा और ज्यादा को निकलेगी। अर्थात कहने का मतलब है कि एंथैल्पी या जो हीट है वो हमारे पास मात्रा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मात्रात्मक हो गया, मात्रा पर डिपेंड करने वाला हो गया। अब इसने कहा है भाई अवस्था ए से अवस्था बी में परिवर्तन में। अब भाई अवस्था ए से अवस्था बी में तो हमें इसके दिया नहीं गया। खैर मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा कि डीपीपी में ये क्वेश्चन कैसा दिखता था। देखो भाई,
एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है 10वां ना। अच्छा, मतलब यहाँ पर ग्राफ नहीं है, हमें स्टेटमेंट से ही निकालना पड़ेगा। मुझे लगा कोई ग्राफ दे रखा है उसमें ए व बी दिखाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं भाई। क्यू सिर्फ प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है? नहीं बेटा, क्यू जो है हमारे पास पथ फलन है, तो ये पथ पर डिपेंड करता है, तो ये वाला तो सही नहीं है। आपको ये मानना है कि ए और बी दो अवस्थाएं हैं, ए व बी दो अवस्थाएं हैं, इनकी बात कर रहा है। वर्क सिर्फ प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, देखो वर्क भी पथ फलन है, तो ये भी नहीं होगा। डेल्टा ई सिर्फ प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है। डेल्टा ई ए से बी में परिवर्तन के लिए चुने गए पथ पर निर्भर करता है। तो देखो पथ पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है बेटा हमारे पास प्रारंभिक और अंतिम सांद्र अंतिम पर, ठीक है। तो आप इसी को टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो भाई आज की डीपी में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी हर क्वेश्चन की। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।